अरे पूरे विश्व को संकट में डाल के चाइना पूछे मैं हूँ कैसा, मैं हूँ कैसा। सारा विश्व कहे पैंडेमिक यानी कोरोना जैसा, कोरोना जैसा। जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं कि 2022 के बाद चाइना की हालत कैसे गिरी हुई। देखो गुरु, सबसे पहले चाइना में कोरोना आया 2020 में, जिस कारण से चाइना की जीडीपी 2020 में 2.3 रही थी। कोरोना की वजह से इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया, जिसके कारण इनके जो बैकबोन कहे जाते हैं रियल एस्टेट मार्केट, इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। जैसे ही इनके बैकबोन में दरार आना शुरू हो गया, इन्होंने सब काम धंधे बंद करके हर चीज़ों की पेस डाउन कर दी, या फिर कह सकते हैं स्लो कर दी। इसी दौरान इनके राष्ट्रपति ने थर्ड टर्म अपना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनके बड़े पार्टी के लीडर को भी उस पार्टी से हकल दिया गया। चाइना ने कोरोना में सबसे पहला विकेट डाउन हुआ रियल एस्टेट का, सेकंड में हुआ बैंकिंग सिस्टम का। क्योंकि चाइना ने जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन बांटे थे, जैसे पाकिस्तान को सीपीईसी के लिए, श्रीलंका को हम्बन टोटा के लिए और मलेशिया को 100 बिलियन सिटी के लिए। इन्होंने इनपुट तो दे दिया गुरु, बट उससे आउटपुट वहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा चाइना। इस कारण से चाइना में थोड़ा बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो गया था, क्योंकि और लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग पैसा जमा करके रख रहे थे, ना कि उसे खर्च कर रहे थे। अब ये सब हो रहा था तो चाइनीज़ पीएम को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए लद्दाख पे हमला कर दिया। जैसे मुन्ना भैया को मिर्ज़ापुर में लगा था कि हम ही अमर है, वैसे ही लग रहा है चाइनीज़ पीएम को कि हम ही अमर है। सो उन्होंने किया ऐसे कि जो मोनोपोली सेट करके रखे थे अलीबाबा ने, टेंसेंट ऐसे कंपनी ने, उनका पावर कम कर दिया, मीन्स उसका प्रॉफिट रेट कम कर दिया। और जो ये पॉलिसी ताइवान के साथ अपना रहे थे, उस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना को छोड़ के जा रही थी। 2021 इनके लिए इसी कारण से बहुत दुखदाई रहा। इस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन वगैरह इंडिया में भी आना शुरू हो गया है। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे चाइना का रुख रहा है रशिया की तरफ, उसके बाद तो रशिया ने इंडिया को ही ज़्यादा फेवर करते हैं अभी। सो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यानी 2022 के बाद बहुत ही अच्छा समय शुरू हो गया इंडिया के लिए। बवासीर के दर्द का अनुभव ले रहे हैं चाइनीज़ पीएम, क्योंकि रियल एस्टेट का डूब जाना, बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स, खुद के ही देश के कंपनियों को प्रॉफिट कम करवाना, या फिर बहुत सी चीज़ें इनके सामने हैं। जैसे इस दौरान एस जयशंकर जी की विदेश नीति रही है, माशाल्लाह, ये चाइनीज़ लोग इंडियन के मुंह लगना ही नहीं चाहते, क्योंकि एस जयशंकर जी को पता है कि किसे और कहाँ कैसे पटकना है। अभी तो सीपीसी का सपना टूटा है आपका, घमंड तो हम ही तोड़ेंगे ना गुरु, टेंशन ना लो। तो इसके बाद भी बहुत से स्टेप्स इंडिया और चाइना मिलके बना रहे हैं, जैसे ब्रिक्स की करेंसी और बहुत कुछ। और इंडिया का इस पे क्लियर कट स्टांस है गुरु, कि कोई वेस्टर्न नेशन हमें सपोर्ट करना चाहता है तो आए, मगर लाचारी में तो कुछ ना करेंगे। और भारत में भीख में दिया हुआ सामान तो हम तो लेंगे नहीं भाई, हमारा भी स्वाभिमान है। इसी बीच सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि यूरोप और फ्रांस, जो कि अब यूएस से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चाइना के फेवर में कहीं झुक गए तो इंडिया को बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। और जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान को मिलाया है चाइना ने, उसके बाद तो इंडिया के कानों में घंटी बजना शुरू हो गया, क्योंकि आगे चल के इन्होंने चाइनीज़ लोगों ने सऊदी अरेबिया ईरान के कान भर दिए तो इंडिया का मुश्किल हो जाएगा भाई मिडल ईस्ट में टिक पाना। इंडियन सरकार के भी होश उड़ गए थे जब ये खबर आई, तो इस पे भी ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया ही होगा मेरे ख्याल से इंडियन सरकार ने। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है,